ओके, मेरी स्क्रीन दिख रही है सर? यस यस यस। ओके जी। तो हम बात कर रहे थे कि हमारे हार्ट अगर स्ट्रोंगर है तो हम जो फील करते हैं वो हम अट्रैक्ट करते हैं। तो हमें हमारे इमोशंस का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो दो इमोशंस जो है ना, वो सिर्फ इस बिजनेस में ही नहीं, हर फील्ड में बहुत डेंजरस है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, पहला है जेलसी। तो जो जेलसी यानी ईर्ष्या, अगर हमको है किसी और से, तो हम जो है वो बहुत गलत चीजें अट्रैक्ट करेंगे। यानी अगर हम जेलस है, अगर मानिए मैंने जैसा कि यहाँ एग्जांपल बताया है कि अगर मानिए कोई आपका ही जना जो इस टीम में से ही अगर कोई मर्सिडीज ले आया, और अगर हम जल रहे हैं बैठकर कि वो मर्सिडीज ले आया और मैं जो है नहीं कर पा रही या मैं नहीं कर पाया, तो हम ब्रह्मांड को क्या भेज रहे हैं कि मुझे ये चीजें नहीं चाहिए, मुझे चीजें अच्छी लगती नहीं है, क्योंकि आप तो ईर्ष्या कर रहे हैं, आप तो वो नेगेटिव इमोशन भेज रहे हैं ब्रह्मांड को। तो ब्रह्मांड आपको कभी वो मर्सिडीज नहीं देगा, क्योंकि आप वो अट्रैक्ट करेंगे ही नहीं। आप नेगेटिव इमोशन भेजेंगे, आप नेगेटिव ही अट्रैक्ट करेंगे। और दूसरा, तो इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है कि आप जो है बाकी लोगों को, अगर कोई अचीव कर रहा है कुछ, तो उसे कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए। किसी का मानिए एसएसएम निकल गया, किसी का एसएम निकल गया, तो जेलस होने की बजाय कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए। चाहे वो आपकी टीम का हो या क्रॉस टीम का हो, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए उनकी अचीवमेंट पर। और भगवान को थैंकफुल हो जाइए कि उसका निकल गया, बहुत अच्छी बात है, और मेरा भी भगवान जी बहुत जल्दी निकलेगा। तो इस तरीके से जो है रखिए, रेदर देन जेलस होने के। दूसरा जो इमोशन है वो डेंजरस कौन सा है? डाउट या वरी। हर चीज में चिंता करना। तो चिंता जब हम करते हैं तो भी हम ब्रह्मांड को यही बोल रहे हैं कि भाई हमें ये चीजें पसंद नहीं है। तो ये दो इमोशंस जो हैं वो डेंजरस हैं, तो ये मत कीजिए। पहला, किसी से जेलस मत होइए। दूसरा, चिंताएं छोड़ दीजिए। हाँ, जस्ट अ मिनट। ओके, सो जैसा कि है, थॉट्स प्लस इमोशंस इक्वल टू अट्रैक्शन। जैसे आपके जो है थॉट्स होंगे, जैसे विचार होंगे, और उसमें जैसा आपका इमोशन होगा, उसी तरीके की चीज आप अट्रैक्ट करेंगे। जैसा कि, लेकिन अगर ऐसा है कि जी, जैसा अगर अगर आप सोच आपकी पैसे के बारे में है कि आपको पैसा बहुत सारा चाहिए या क्या, और लेकिन अगर आप उसके साथ अपने अंदर जेलस होके बैठे हैं कि उसको इतना मतलब यानी आप तो ब्रह्मांड से पैसा मांग रहे हैं, लेकिन साथ में आप इमोशन कौन सा रख के बैठे हैं? आप जेलस हैं कि सामने वाले को इतना पैसा क्यों मिल रहा है। तो आप कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, इसके बदले अगर आप सोच रहे हैं ब्रह्मांड से पैसे के बारे में कि मुझे बहुत पैसा चाहिए, और साथ ही दूसरे को मिल रहा है तो उसे आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो आप भी वो पैसा अट्रैक्ट कर पाएंगे। पांचवा रूल है, दो मैजिक इमोशंस को हमेशा ध्यान रखिए। जैसे कि पिछले वाले दो इमोशंस को आपको इग्नोर यानी आपको नहीं करना है, वैसे ही इस वाले दो इमोशंस को आपको अपने साथ हमेशा रखना है। पहला है हैप्पीनेस। यानी आप, काफी लोगों को लगता है कि अगर मेरे पास पैसा है तो हैप्पीनेस है। ऐसा नहीं है। अगर आप खुश रहेंगे तो आप सक्सेस अट्रैक्ट कर पाएंगे। आप खुश रहेंगे तो आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर पाएंगे। आप खुश रहेंगे तो आप स्ट्रेस फ्री लाइफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर आप खुश रहेंगे तो आप अच्छे आइडियाज अट्रैक्ट कर पाएंगे। उसी तरीके से आप खुश रहेंगे तो आप अच्छे रिलेशन बना पाएंगे। यानी आप अगर खुश रहते हैं तो वो इक्वल आपको पॉजिटिविटी मैग्नेट बना देता है। और दूसरा, पहला मतलब इमोशन है हैप्पीनेस, और दूसरा है ग्रैटिट्यूड। यानी हमेशा जो है वो आभारी रहिए, है ना? हमेशा ग्रेटफुल रहिए, थैंकफुल रहिए, लोगों के भी और भगवान के भी। जितना मिला है उससे ग्रेटफुल रहिए, थैंकफुल रहिए, और लोगों के भी आभारी रहिए हमेशा। कि जब भी आप आभारी रहेंगे ना, भगवान के भी या लोगों के, तो वो आपकी सक्सेस को, आपकी समृद्धि को मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर हम यूं ही ब्रह्मांड को ब्लेम करेंगे कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, तो जैसा कि मैंने लिखा है, जो चीज आप तक आनी है वो भी वापस चली जाएगी। तो इसलिए हमेशा आभारी रहिए। और ये जो एक एक्सरसाइज है, ये जरूर कीजिएगा। ये भी मैं आप ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ये कुछ 7 चीजें हैं जिसको आप जो है घर पे बैठ के जो है बिल्कुल लिख सकते हैं, और आप बिल्कुल, मैं बाद में शेयर कर दूंगी इस ग्रुप पे। जो 6th रूल है, वो रूल है हमारा, योर इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस योर थॉट्स। आपका जैसा इन्वायरमेंट होगा ना, वैसे आपके विचार हो जाएंगे।
एग्जाम्पल जैसा कि क्रिकेट मैच, होता क्या है कि अगर हम क्रिकेट मैच को मानिए घर पे बैठ के टीवी पे देखते हैं, तो हमारा जो है ऑब्वियसली इन्वायरमेंट क्या है, हम टीवी पे देख रहे हैं। लेकिन अगर हम फिजिकल जाके देखते हैं, तो हमारी एनर्जी कैसी रहती है? और वो फ़र्क किसका होता है? एनवायरनमेंट का। हमारा जैसा एनवायरनमेंट होगा, वैसी हमारी सोच होगी। इसलिए कहा जाता है डिक्लटर एंड क्लियर वेस्ट। ये गलती से यहाँ पे क्रिएट हो गया है, यहाँ पे आएगा क्लियर। डिक्लटर एंड क्लियर वेस्ट, यानी आसपास जो भी कचरा है, उसे हटा दीजिए। पहला है वार्डरोब। जैसे कि आपके वार्डरोब में अगर पुराने कपड़े कोई पड़े हैं या बहुत खराब सा पड़ा है, यानी कैसा कहा जाता है ना, जब आप सुबह उठते हैं तो जो है बिल्कुल बेड वेड को बना लीजिए, और साथ में अपने वार्डरोब में कुछ कचरा है, कुछ मतलब ओल्ड क्लोथ्स पड़े हैं, उसे साफ कर दीजिए। आप वर्किंग डेस्क यानी जहाँ आप बैठते हैं उसे साफ कर लीजिए। आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसे साफ कर लीजिए। आपके मोबाइल फोन में आपके कुछ व्हाट्सएप के मानो ऐसे ही मैसेजेस पड़े हुए हैं, उन्हें साफ कर दीजिए। दूसरा है अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट हो जाइए, अच्छे लोगों के साथ एसोसिएट होइए, क्योंकि एनवायरनमेंट का बहुत फ़र्क पड़ता है। किस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहाँ बिल्कुल नेगेटिव ही नेगेटिव चल रहा है, तो आपके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। दूसरा क्या है, इस चीज़ की शिकायत मत कीजिए कि हमारे तो आस-पास जो है खराब एनवायरनमेंट ही है, और हम जो है हमारे है ही घर वाले ही ऐसे हैं या हमारे दोस्त ही ऐसे हैं, वो है ही नेगेटिव, अब हम थोड़ा ना बदलेंगे। तो अगर आप उन्हें नहीं बदल सकते, लेकिन आप जो है खुद घर से निकलकर तो एक अच्छी जगह पर कनेक्ट हो सकते हैं ना। तो अच्छे लोगों से कनेक्ट होइए, अच्छी चीज़ों से कनेक्ट होइए, और कुछ ऐसे जो वेबिनार्स होते हैं, जो अच्छे-अच्छे पॉजिटिव जो वीडियोज़ होती हैं, उन चीज़ों को देखते रहिए, कुछ ऐसे वेबिनार्स को देखते रहिए, सो दैट आप पॉजिटिव रहें और आप अट्रैक्ट भी पॉजिटिविटी कर पाएँ। और 7वाँ और लास्ट रूल है, आप वो ही अट्रैक्ट करते हैं जो आप हैं। जी हाँ। तो जैसा कि मैंने लिखा, आप वही अट्रैक्ट करेंगे जैसे आप खुद हैं, और ये चीज़ जो है आप सबको पता होगा कि हमारे जो इनविंसिबल फैमिली में जो है, हमारे जो मेंटर है रितेश सर, वो बार-बार एक चीज़ पे फ़ोकस करते हैं कि जैसे आप हो, आप वैसे ही लोगों को कनेक्ट करोगे। तो अगर आपको कुछ बड़ा चाहिए, तो आपको उसके काबिल बनना पड़ेगा। अगर आपको आप अगर मतलब ये शिकायत मत कीजिए कि हमें अच्छे लोग हमसे कनेक्ट नहीं हो रहे, हमें अच्छे लीडर हमारे बिज़नेस के लिए नहीं मिल रहे। वो इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि आप अभी उतने काबिल हैं ही नहीं कि अच्छे लीडर आपसे अट्रैक्ट हों। तो अपने आप को काबिल बना लीजिए, ताकि सामने कोई खड़ा हो जाए ना, तो वो ऐसे बोले कि ये ही वो इंसान है जिसे मैं ढूँढ रहा था, मैं इसी के साथ कनेक्ट होऊँगा। तो अपने आप को काबिल बना दीजिए। तो ये सोचने से चीज़ें नहीं होंगी, खुद को काबिल बनाने से होंगी। जैसा कि एग्ज़ाम्पल एक है ना कि आपने शायद सुना भी होगा ये एग्ज़ाम्पल, कि एक बार ना एक स्टोरी थी कि मतलब एक स्टोरी है कि एक जो है बहुत बड़ा ट्रेनर था, और वो एक जना उसके पास आता है कि मेरी शादी नहीं हो रही है, तो आप कुछ बताइए। तो ट्रेनर ने उसको बोला कि हाँ, ठीक है, ऐसा करो कि तुमको लड़की में जो-जो गुण चाहिए ना, तो तुम कल आना और उसको पेपर पे लिख के लाना। तो वो अगले दिन आया और पेपर पे लिख के आया कि अच्छा, मुझे जो है वो लड़की ऐसी चाहिए कि मुझे तो है ना ऐश्वर्या जैसी तो होनी चाहिए वो दिखने में, हाइट उसकी दीपिका पादुकोण जैसी होनी चाहिए। उसके अलावा वो और बिल्कुल प्रियंका चोपड़ा जैसी उसमें बिज़नेस क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो उस ट्रेनर ने उस जने को बोला कि ये तो मेरे को समझ में आ गया कि तुझे लड़की में क्या-क्या चाहिए। पर क्या तुझ में खुद में ये क्वालिटीज़ हैं क्या? तो वही बात है कि हम उन्हीं को अट्रैक्ट करेंगे जैसे हम खुद हैं। तो हमें खुद को काबिल बनना पड़ेगा, तभी हम अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर पाएँगे। तो जैसा कि हमें अपनी फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस को बढ़ाना पड़ेगा। ये मैंने लिखा है कि हम खुद ही ट्रांसमीटर हैं, खुद ही रिसीवर हैं। तो इस वजह से जो है, हमें अपनी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस को उस तरीके का बनाना पड़ेगा, उस तरीके से बढ़ाना पड़ेगा, उतना काबिल बनना पड़ेगा, ताकि जो लीडर्स हैं या जो अच्छे प्रीमियम लोग हैं, वो हमसे कनेक्ट हों। और 2 टाइप की फ्रीक्वेंसी होती है, हायर और लोअर। फटाफट से मैं ले जाती हूँ इसे, कि जो आपकी वाइब्रेशंस को जो चीज़ें कम करती हैं, वो क्या-क्या है? जंक फूड है, नेगेटिव लोग, नेगेटिव वाइब्रेशन, अगर आप गॉसिप करते रहते हैं, अगर आप लोगों को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, अगर मतलब ये मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, जब तक आप सही चीज़ें देख रहे हैं तब तक सही है, लेकिन अगर आप नेगेटिव चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं या उन्हें देख रहे हैं, तो वो चीज़ें आपकी वाइब्रेशन को लो करती हैं। किसी भी चीज़ को लेके जो एडिक्शन है, वो आपको लोअर करता है वाइब्रेशंस को। तो ये होता क्या है, इन सब चीज़ों से आपकी एनर्जी, आपकी डिज़र्विंगनेस सब कम हो जाती है, और इस वज़ह से आप अट्रैक्ट नहीं कर पाते।
तो होता क्या है ना कि आपको लगता है कि ठीक है ना, ये चीज़ें हम कर तो रहे हैं, लेकिन कौन देख रहा है हमको? हम कर रहे हैं, कोई जना थोड़ी ना है देखने वाला। तो मैंने एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब कोई नहीं देख रहा, तब भी कोई है जो देख रहा है। और कुछ चीज़ें अब आपने कहा कि चलो वाइब्रेशन लो वाली तो आपने बता दी, अब कुछ चीज़ें ऐसी बताइए कि वाइब्रेशन अपनी हाई कैसे करें? अपनी वाइब्रेशन को पॉज़िटिव और अच्छा कैसे रखें? तो सीधी-सी बात है, पॉज़िटिव लोगों के साथ रहिए, पॉज़िटिव चीज़ें बात बोलिए, मेडिटेशन कीजिए, अच्छा म्यूज़िक सुनिए, अच्छी मूवीज़ देखिए, अच्छे शोज़ देखिए, रीडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अच्छी बुक्स पढ़िए, रॉ फूड खाइए जंक फूड की जगह, पॉज़िटिव शोज़ देखिए, डॉक्यूमेंट्रीज़ देखिए, ऑडियो बुक्स मैं बता चुकी, नेचर में रहिए। ज़्यादातर मोस्ट लोग जो है ना इसका भी करते हैं, प्लेइंग विथ किड्स, बच्चों के साथ खेलना, क्योंकि आप देखते होंगे जब हम बच्चों के छोटे बच्चों के साथ होते हैं ना, हम बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। क्यों? क्योंकि जो बच्चे हैं ना वो बिल्कुल साफ होते हैं, बिल्कुल पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे होते हैं। इसलिए हम उनके साथ जब होते हैं तो हम भी पॉजिटिव फील करते हैं। दूसरा, बिल्कुल वॉक कीजिए, जॉगिंग पे जॉग वॉक कीजिए, तो ये सब चीज़ें आपकी वाइब्रेशंस को हायर करेंगी, आपके विचारों को अच्छा रखेंगी। अब यूनिवर्स जो है आपके हर एक्शन को सुनता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ कुछ लिख रखे हैं, आपको और मिल जाएँगे, आप गूगल पे देखिए। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल सुबह हम उठे और हमारा अलार्म बजा, तो अलार्म में अगर हमने अलार्म को स्नूज़ कर दिया, तो हम जो है वो ब्रह्मांड को ये बताना चाह रहे हैं कि हमें आज का दिन पसंद नहीं है, इसलिए हमें नहीं उठना है। ये चीज़ें हम कितने आराम से कर रहे होते हैं ना पूरे दिन में, लेकिन ये चीज़ें भी ब्रह्मांड सुन रहा है, ब्रह्मांड में जा रही हैं। और कभी ना कभी ये रिपीट होके आती हैं। दूसरा, अगर हम लोगों को बैठ के क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं या पैसे को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि हमारे पास तो है ही नहीं, पैसा ऐसा, पैसा तो हाथ का मैल है, ये वो, तो ऐसा कर रहे हैं, तो वो भी हम ब्रह्मांड को बता रहे हैं कि भई पैसे से मुझे प्यार नहीं है, तो मुझे तो पैसा मत देना। तीसरा, अगर आप अपने भगवान के या अपने जो गुरु आपने मेंटोर बना रखा है उनके या अपने पेरेंट्स के ग्रेटफुल हैं, तो आप ब्रह्मांड को ये बता रहे हैं कि ये अच्छे लोग मेरे पास हैं और इसी तरीके की पॉजिटिव एनर्जी आपके पास अट्रैक्ट होगी। अगर आप चैरिटी कर रहे हैं, तो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोगों में कमियाँ ढूँढ रहे हैं, लोगों को ब्लेम कर रहे हैं, तो आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं और आप ब्रह्मांड को सीधा-सीधा बता रहे हैं कि मुझे लोग इस तरीके की चीज़ें पसंद नहीं है, तो वो ब्रह्मांड आपको कभी नहीं देगा। तो जैसा कि मैंने लिखा है, इस लाइन को हमेशा ध्यान रखिएगा कि कुदरत कुछ भी देती नहीं है, सिर्फ लौटाती है। तो वैसे ही ब्रह्मांड आपको कुछ देता नहीं है, लौटाता है। जो आप ब्रह्मांड को भेजोगे, ब्रह्मांड वो ही लौटाएगा। सो जो है यही मेरी तरफ से था आज का सेशन, और थैंक यू सो मच सभी पार्टिसिपेंट्स को जो कि अटेंड किया आप लोगों ने। और मैं चाहूंगी कि आप जो है चैट में या फिर हैंड रेज करके, अनम्यूट करके फीडबैक दें आज के सेशन का कि कैसा रहा। और स्टार्ट करते हैं हम एक एक करके जो है। जी, आप हैंड रेज कर सकते हैं, हम एक एक करके कर लेंगे। जी, मुस्कान जी है। यस मैम, बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। मैं हमेशा ना यूट्यूब पे ये चीज सर्च करके देखती थी, लॉवर ऑफ अट्रैक्शन, कभी भी बट ना मैं कॉन्सेंट्रेटली ना उसको ना नहीं देख पाती थी कंप्लीट। लेकिन ना आज मैं शुरू से इसको ना देखी हूँ, आपका सेशन बहुत अच्छा लगा। और मतलब ना मुझे बहुत सब चीज अच्छे से समझ में आया। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट जो है गोपाल सर हैं। जी गोपाल सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर जी। सभी पार्टिसिपेंट को मेरा नमस्कार। और बाकी आज का सेशन तो इतना अमेजिंग और जबरदस्त था कि उसकी कोई मिसाल नहीं है। और आप जो भी माइंड के बारे में, माइंड को कैसे बैलेंस किया जाए और कैसे अपन जिंदगी के अंदर बैलेंस रख सकते हैं, उसके बारे में इतनी अच्छी और अमेजिंग जानकारी मिली है कि अपन सब जो खेल है वो माइंड सेट का है। अपन खुद जो माइंड को आप जैसे बदलोगे, माइंड अपने हिसाब विचारों से बदल बदल सकते हो। और माइंड को आप नहीं बदल सकते हो तो कुछ नहीं कर सकते हो। और उसके जिम्मेदार आप खुद हो। क्यों? कि अपना अच्छी स्टोरी सुनेंगे, अच्छी कहानी सुनेंगे या अच्छी मूवी देखेंगे, तो अपने दिमाग में अच्छे अच्छे विचार आएंगे। और नेगेटिव चीज देखने से नेगेटिव विचार है। भाई आज का जो सेशन था बहुत ही जबरदस्त सीखने को मिला। और इस सेशन का हमको बहुत दिनों से इंतजार था। क्यों? कि जिस दिन मैंने आपको सुना था पहला कि आपसे हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप बहुत लोगों की जिंदगियां बदलने वाली हो मैम।
और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छा सेशन लिया और बहुत अच्छी जानकारी दी माइंड के बारे में। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी लोगों से यही विचार करता हूँ कि जो आज के सेशन में लक्ष्मी मैम ने जो जानकारी दी है वो अगर हर कोई अपने दिमाग में बिठा दे, एक डिप्लीकेशन कर दे, दो दो आदमियों को आगे कोशिश कर दे, तो आज भी अपने 25 पार्टिसिपेट है, 25 पार्टिसिपेट दो दो करे तो 50 हो जाए, 50 के 100, 100 के 1000 होंगे, आगे आगे बढ़ेंगे। इसलिए इसको आगे से आगे अपन को डुप्लीकेशन करने का है और अपनी अपनी टीम में शेयर करना है, तो अपन सब आगे बढ़ेंगे और सब कुछ कर सकते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। और बहुत दिनों बाद जो एक्चुअली गोपाल सर को भी सुना है हमने। और थैंक यू सो मच सर। और नेक्स्ट जो है अगर कोई करना चाहे, दामिनी जी ने है जो हैंड रेस था उनका। जी मैंने अनम्यूट किया है आपको। जी मैम, बहुत ही अच्छा था आज का सेशन। मेरे को तो बहुत ही मजा आया है, सुनने में भी समझने में भी बहुत ही अच्छा लगा है मेरे को आज का ये सेशन सुन के। ये है कि जो भी करना है वो खुद को करना है। जब तक खुद मेहनत नहीं करोगे तब तक हम सामने वाले को भी मेहनत के लिए बोल नहीं सकते। तो जो भी करना है वो अपने हाथ में रहता है। अगर हमको किसी को भी मोटिवेट भी करना है तो भले हम कितना भी देखें सुने, और जब तक हम उसे समझेंगे नहीं तो सामने वाले को एक्सप्लेन करने में हमको खुद को दिक्कत आती है। तो पहले अच्छे से खुद उसमें अपने आप को मजबूत करना रहेगा, तभी हम सामने वाले को आगे बढ़ने में मदद कर सकते। ये तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा आपका, बहुत ही मेरे को, मैं ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ सुन रही हूँ, मैं मजा भी ले रही हूँ उसमें। क्योंकि किसी भी काम को करना है तो आप उसको अपने पूरे एनर्जी के साथ, पूरे दिल दिमाग दोनों को खोलकर करना चाहिए। क्योंकि हम अगर दिल से समझ रहे तो जरूरी नहीं कि हमारी इमोशन ठीक है हमको मना करते, लेकिन दिमाग क्या कहता है कि आप आगे बढ़ने के लिए अगर कुछ चाहते हो तो उसे पूरी तरह से एक लगन, एक जुनून जो हमारे अंदर है उसे लाना जरूरी है, वरना आप कुछ भी कर लो कोई मतलब नहीं है। अच्छा लगा मैम, मेरे को बहुत ही मजा आया है और मैं आगे अपना कोशिश करूंगी, जारी रखूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। और नेक्स्ट जो है हमारे साथ श्याम सुंदर जी हैं। लक्ष्मी मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन तो बहुत ही अच्छा हुआ है। क्योंकि सर मैम आपका जो नॉलेज है ना बहुत डीप नॉलेज है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर हमने बहुत सारी यूट्यूब में वीडियोस देखे हैं, बहुत सारी देखे हैं। लेकिन आज जो आप एक्सप्लेन किया वो एकदम मार्वेलस है, वो माइंड में सेट हो गया। और इसके साथ साथ मैं इसलिए इनको मैं फेवर करता हूँ क्योंकि मैं हर रोज मेडिटेशन करता हूँ। क्योंकि मैं ओम शांति में जाने के बाद जो हमारा मेडिटेशन होता है वहाँ ही एक जो आप आज एक्सप्लेन किया, वो जो पॉजिटिव थॉट है ना वो दुनिया को कमाल कर सकता है। जो कोई भी किसी के पास पॉजिटिव थॉट का चेंज होगा ना, तो 1% चेंज होगा तो दुनिया को 100% चेंज कर देगा वो। ठीक है, तो ये सब जो आप एकदम यूनिक सिस्टम को आप बताया, तो मेरा कम से कम ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर मैम और भी आप ट्रेनिंग देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही फायदेमंद होगा सबका। क्योंकि ये जो हम एटॉमिक का पास है, एटॉमिक कंपनी तो एकदम नंबर 1 पोजीशन में तो आएगा ही आने वाले समय में, वो तो ठीक ही है, हम सब जानते हैं। लेकिन माइंड को कम से कम कैसे सुरक्षा मिले, कैसे हमें आगे बढ़े, कैसे हमें सबको लेकर आगे जाए, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा ही तो मिल सकता है। सब मैम बहुत अच्छा, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट जो है विजय सर हैं। जी सर। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग सर। मेरा नाम विजय कुमार, यूपी कौशाम्बी से बिलोंग करता हूँ मैडम। मैडम जी, आप जो आज सेशन दिए बहुत जबरदस्त और बहुत कुछ समझ आया और समझ
जी रहा हूँ। प्लस मैडम जो मेरे अंदर चल रहा है उस विषय में आप बहुत अच्छी तरह से बताएं और मुझे बहुत अच्छा लगा। प्लस आप जो एक बोले हैं मैडम कि जो भगवान जो एक नहीं बताए कि गिफ्ट रखा, आवाज आ रही मैम? हाँ जी सर। वो गिफ्ट हमें मिल चुका है मैडम एटॉमी के माध्यम से। तो बिल्कुल मैडम मैं बहुत खुश हूँ आज। आप जो सेशन दिए बहुत जबरदस्त और अच्छा लगा। थैंक यू मैम। थैंक यू विजय सर। जी नेक्स्ट कोई है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। मैं बोल सकता हूँ। जी जगवीर सिंह बोल रहा हूँ। जी सर। आज का सेशन वाकई बहुत अच्छा था और अभी फीडबैक के थ्रू हमें मालूम भी चल रहा है। और इनफैक्ट ये वो फीचर्स हैं जो अगर आप हम सही सारे मतलब सही स्टेप्स उठाते रहें लेकिन हम एक स्टेप गलत कर देंगे तो हमारा रिजल्ट वो जीरो हो जाता है। तो और इस बिजनेस में सफल होने के लिए सबसे पहले मेंटली आपको सक्सेसफुल होना पड़ेगा। और वही आज के सेशन का एक मोटो था कि सबसे पहले वो पिक्चर आप अपने दिमाग में बनाइए, फिर वो गॉड आप तक वो सारी चीजें लेकर के आएंगे फिजिकली। तो बहुत अच्छे से स्पेशली था कि सिंपल वर्ड्स में आपने सारी चीजें बता दी। अदरवाइज यूट्यूब पे और वहाँ पे तो क्या एक प्रोफेशनल तरीके से सारी चीजों को बताया जाता है। तो ये बहुत अच्छा लगा एंड थैंक्स। आगे भी ऐसे सेशंस होते रहें। तो थैंक यू। थैंक यू जगवीर सर। एंड नेक्स्ट जो है अवध सर है। जी सर। यह बहुत बेहतरीन रहा है। मैं दो दो शब्दों में इसको समराइज करूंगा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। और दूसरा, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। सब कुछ आपके माइंड में है। अगर आप पॉजिटिव हैं सबके लिए तो फिर सब कुछ सही होगा। अदरवाइज अगर आपके मन में किसी के लिए किसी तरह की भावना दुर्भावना आए तो फिर कुछ नहीं होने वाला है आपके साथ में। इसलिए अपने दिमाग को शुद्ध रखिए, साफ रखिए और ये एकदम क्लियर रखिए। हर चीज मिलेगी, लेकिन आपका ये मन और दिल ये साफ होना चाहिए। यही आज की मीटिंग का सारांश रहा है। और लक्ष्मी जी हमारी टीम की हीरा है। मैं बेशक उनसे बहुत ज्यादा उम्र में हूं, लेकिन फिर भी हेड्स अप करता हूं कि इतना उन्होंने मेहनत, इतनी अच्छी मेहनत किया, इतना सार लेके आई है। बस हमें जो सुना है, सुन के एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल नहीं देना है। उसे हम थोड़ा थोड़ा करके इम्प्लीमेंट करेंगे। एक बैग कुछ नहीं होगा। ये सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। यहां से कमांड आपको निकलनी चाहिए। यहां तो सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, मोटिवेट होते हैं। इसके बाद 1 घंटे 2 घंटे के बाद सब खत्म। फिर अपने पुराने ढर्रे पे आ जाते हैं। तो यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, यहाँ सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। तो और ज्यादा न बोलते हुए, बहुत सारे हमारे खासकर शत्रुघ्न सर हैं यहाँ पे, और लास्ट में सुनना चाहूंगा उनको। काफी लंबा समय हो गया है उनको सुने हुए। और लक्ष्मी जी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे लिए, हमारी टीम के लिए और ओवरऑल एटॉमी के लिए आगे आने वाली एसेट्स हैं हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अवध सर। एंड बिल्कुल मैं बोलना चाहूंगी सबके बात कि भाई ये सब पॉसिबल हो पाता है क्योंकि बहुत अच्छी टीम, बहुत अच्छे मेंटोर्स, बहुत अच्छे लोग हैं जो बिल्कुल ब्लेसिंग्स हैं उनकी मेरे साथ। तो इस वजह से हो पाता है। एक चीज मैं बताना चाहती हूँ और फिर जो है हम हमारे वन ऑफ द फेवरेट स्पीकर को सुनेंगे उसके बाद। और एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे एटमी ने भी इस चीज पे बड़ा ध्यान दिया है। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और चीजों को लिखना, चीजों को सोचना, उससे सब सच होता है। उसके लिए एक बहुत ही एक अच्छी चीज जो है वो एटमी ने हमको दे रखी है, मैं दिखाना चाहूंगी। और वो है ये, शायद दिख रही है कि हाँ, ये आप सबको पता होगा क्या है। ये है लाइफ सिनेरियो।
और ये ना बहुत अच्छे से बिल्कुल बनी हुई है, मैंने तो इसको भर दिया है। आप लोग भी जो है वो भरिए इसको, बिल्कुल जो है। और शत्रुघ्न सर भी अभी थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि ये उनका भी बहुत फेवरेट टॉपिक है। तो ये जो बुक है ना, ये होली बुक कहती हूँ मैं इसको, क्योंकि ये बहुत अच्छे से फॉर्म डिजाइन करके जो है एटमी ने आपको दी है। इसमें आपको जो चाहिए वो लिखिए और सोचिए, और जो आज का सेशन था उसको इसके साथ मिलाइए और चीजें मिलेंगी। तो और हम अब चलते हैं, जिन्हें हमने सही में बहुत बाद में सुन रहे हैं हम बहुत टाइम बाद। और हमारे और जिनका ना ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अफर्मेशन, ये सब बहुत फेवरेट है इनका टॉपिक, मुझे पता है। तो हम चाहेंगे कि शत्रुघ्न सर फीडबैक दें। जी सर। थैंक यू सो मच मैम। मतलब दूसरे को सुनने में बड़ा मजा आता है। आपने कई सारे वर्ड्स दे दिए जो मैं सेशन को दोबारा देखूंगा। एक नया वर्ड दिया आपने, टी। टी की फुल फॉर्म पता है आपको? शायद आपको भी नहीं पता होगा। मैंने आपके सेशन में से एक टी वर्ड पकड़ा है। टी फॉर थॉट्स, ई फॉर TEAT, ई फॉर इमोशंस, और ए फॉर एक्शन। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में टी का बहुत बड़ा रोल है। और अभी कितने लोग हैं सेशन के अंदर? 19 लोग हैं। क्या कोई इमीडिएटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन फील करना चाहता है? इमीडिएटली अभी फील करना चाहता हूँ कि हाँ, कैसे वाइब्रेशन चेंज होती आई थिंक सब फील करना चाहते होंगे। है। एक जादू है। अच्छा देखिए, मैं एक क्वेश्चन रख रहा हूँ। हमारी लाइफ है, सभी की लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कोई सिचुएशन, एक सिचुएशन हमारे सामने आती है, तो आप क्या वर्ड यूज करते हैं जो आपसे सॉल्व नहीं हो रही? आप वर्ड्स लिखिए, क्या क्या यूज करते हैं वर्ड्स। कोई, सबके सामने सिचुएशंस आती हैं जिनको हम सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हैं, तो हम उसके लिए हमारी लैंग्वेज होती है पर्टिकुलर, वही वर्ड्स यूज करते हैं। कोई लिखना चाहेगा? वॉइस आ रही है मेरी? जी जी सर, वही सारी है। कोई रिस्पॉन्स करना चाहेगा? कोई एक सिचुएशन है जिसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी एक टेंडेंसी होती है, हम एक पर्टिकुलर कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे प्रॉब्लम है, क्रिटिकल है, नहीं हो रहा है। मैक्सिमम लोग यूज करते हैं प्रॉब्लम और क्रिटिकल। अब जैसे ही आपने प्रॉब्लम बोला, तो आपकी वाइब्रेशन क्या हुई? अब जो लक्ष्मी मैम ने बताया कि आपको टर्मिनोलॉजी चेंज करनी है, करना एक बड़ा अच्छा लगा समाधान। रेडी। अब आपको क्या करना है, मतलब इसी तरह के वर्ड जैसे समाधान, आपको ये बोलना है सिचुएशन चैलेंजिंग है। अब चैलेंजिंग यानी कि यू आर एबल टू एनकाउंटर द सिचुएशन। आपकी एनर्जी चेंज हो गई इमीडिएटली, विद इन फ्रिक्शन ऑफ मिनट सेकंड, यू विल गेट द चेंज। जैसे आपने प्रॉब्लम बोला तो आप सप्रेस फील करेंगे, और जैसे आपने बोला चैलेंज है तो आप अपलिफ्ट महसूस करेंगे। तो हमेशा वर्ड्स वो बोलें जिससे आपको अपलिफ्ट हो, नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलते हैं। दूसरा, एक क्वेश्चन और पूछूंगा मैं आपको। अच्छा, ये डिफरेंस कितने लोग फाइंड आउट कर पाए? वर्ड्स का हमें ध्यान रखना चाहिए, चैलेंजिंग बोलना चाहिए या फिर समाधान, एक वर्ड यूज किया गया। जैसे मेरे से जनरली लोग कोई बोलते हैं कि आपने अपना घर बना लिया, तो मैं बोलता हूँ मैं तो पूरी दुनिया का मालिक हूँ। तो जस्ट इमेजिन कि मतलब आप छोटी सी चीज पे सीमित रहे, आप पूरी दुनिया के मालिक, सच में आप यूनिवर्स के मालिक हैं। यू आर द ओनर ऑफ योर यूनिवर्स। तो मेन क्या है, आप इन्हीं सब छोटी छोटी चीजों से अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे। जो बोला इमोशंस, इमोशंस आपकी फ्रीक्वेंसी को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे बड़ा मेजर पार्ट है इमोशंस का। जैसे जैसे आपकी फीलिंग चेंज होगी, वैसे वैसे आपके रिजल्ट में भी डिफरेंसेस आएगा। दूसरा, एक पॉइंट जो लक्ष्मी मैडम ने यहाँ शेयर किया कि यूनिवर्स क्या करता है, वो आपको देने को तैयार बैठा है। वो आपसे लेता नहीं है, वो आपको देता है। अब यूनिवर्स ये बोलता है आप मेरे को दो, मैं अबंडेंस में वापस करूंगा। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा। दिवाली के आसपास दिल्ली NCR के अंदर जो है, एक बबल क्रिएट हो जाता है स्मोक का।
ठीक है। अब वो होता है पराली जलाने की वजह से। अब देखो आपने यूनिवर्स को क्या दिया, धुआं दिया, उसने रिटर्न क्या कर दिया, धुआं रिटर्न। तो यूनिवर्स को जो आपको चाहिए वो देना चालू कर। अगर आप चाहते हो कि आपको हैप्पीनेस चाहिए तो आप हैप्पीनेस दूसरों को दो। बड़ा सिंपल है। लॉ ऑफ यूनिवर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बड़ा सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो आपको जिंदगी में चाहिए वो देना। उसका अमाउंट आप डिसाइड मत कीजिए। अब ये थोड़ी आप 10,000 लोगों को खुश करेंगे। आप डिसाइड कीजिए कि मैं जिन लोगों से दिन में मिलूं वो लोग मेरे से मिलकर खुश हों, उनका हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़े। तो आपकी जिंदगी में भी वही लोग आएंगे जो आपका हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाएंगे। एक क्वेश्चन और है मेरा इसके रिगार्डिंग। गांधी जी के कितने बंदर थे? सबको पता होगा, 3। 3 से ज्यादा किसी को नहीं पता। कमाल की बात है, 6 बंदर थे उनके। पूछे कैसे? देखिए, और गांधी जी के 3 बंदर थे। एक बुरा नहीं सुनता था, बुरा नहीं देखता था, बुरा नहीं बोलता था। 3 और थे जो अच्छा सुनता था, अच्छा देखता था और अच्छा ही बोलता था। तो आपको दूसरे वाले 3 बन जाना है। ठीक है। तो छोटी छोटी सी चीजें हैं। सेशन बहुत वंडरफुल था, ऐसे सेशंस होते रहने चाहिए। और लास्ट में ये भी कंक्लूड करूंगा, जो हमारी लाइफ सिनेरियो है, देखिए उसमें जो मेन पॉइंट है वो 864 है, डेली एक्टिविटी वाले। अब लोगों को वहाँ कंफ्यूजन क्या होता है क्योंकि इसकी बात आई है तो मैं यहाँ इसको कंक्लूड कर दूंगा। क्या बहुत से लोग है ना, वो लाइफ सिनेरियो देखने के बाद डर जाते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है। जो 864 वाले जो बेसिक स्टेप्स हैं, जो आपको डेली एक्टिविटीज करनी है, वो आपको टेक करनी है। क्योंकि जैसा लक्ष्मी मैंने बताया कि जैसे आप एक्शन करेंगे वैसी आपकी डेस्टिनी बनेगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में 864 जो स्टेप्स हैं वो आपके एक्शंस हैं। तो एक्शन ही आपके शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल अपने आप बना दे। तो इनिशियली आप ये मत सोचिए कि मेरे को सब कुछ एक साथ लिख लेना है। लोगों से गलती ये हो रही है लाइफ सिनेरियो भरते समय कि लोग सोचते हैं ये लिखी कैसे जाएगी। पहले एक्टिविटी तो चालू करो, वो अपने आप लिख जाएगी। वो तो खाली पड़ी है, जब चाहे जब भर लो उसको आप, उसको जब चाहे जब चेंज कर लो। लेकिन पहले वो ये बोल रही है कि जो बेसिक स्टेप्स हैं जिनसे हमें आगे बढ़ना है उनको आप टिक करना और फिल करना और एक्टिविटी करना चालू करो। जब आप वो करेंगे तो आगे के गोल्स आपके अपने आप बनेंगे भी। आप खुद ही गोल बनाएंगे, खुद ही अचीव करेंगे। और लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म गोल सब बन जाएंगे। दूसरा, एटमी में अगर सक्सेसफुल होना है तो 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। नंबर 1, सेल्फ कंजम्पशन ऑफ द प्रोडक्ट। दूसरा, अ, अपनी मैचिंग। और तीसरा, दूसरों को मैचिंग करना सिखाना। इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको। जो आप कंजम्पशन खुद कर रहे हो वो दूसरों को सिखाना है। आप मैचिंग खुद कर रहे हो, दूसरों को सिखाना है। तो जब दूसरों को सिखाओगे तो कल्चर क्या क्रिएट होने वाला है, वो भी दूसरों को वही सिखाएंगे। तो यहाँ पे एटमी में आपको कोई बहुत बड़ी मास्टरशिप निकालने का प्लान नहीं करना। जो एक्शन वाली बात है, एक्शन क्या है, सेल्फ कंजम्पशन। एक्शन क्या है, मेरी मैचिंग। एक्शन क्या है, दूसरे का कंजम्पशन। एक्शन क्या है, दूसरे की मैचिंग। बस, सिंपल है। अपने आप चीजें आगे बढ़ती चली जाएगी। हम क्या सोचते हैं हमें सीधे इंपीरियल जाना है। अरे इंपीरियल की जर्नी है। जो आपने एक बात बोली ना, उसमें एक बात जो मैंने पिक करी कि हर चीज है ना, जो गिफ्ट वाली बात है कि हम है ना पेशेंस नहीं रख पाते। वो गिफ्ट हमारी रेडी रखा है, बट वो पर्टिकुलर टाइम हमें चाहिए। वो टाइम के बाद ही हमें मिलेगा। लेकिन हम सोचते हैं कि एक्स बंदे ने तो 3 साल में कर लिया, मैं 2 साल में कर लूँ। अरे तुम्हारे लिए तो 7 साल का पीरियड था, तुमने 3 साल डिसाइड कैसे कर लिया? क्यों? क्योंकि वही वाली बात आ गई कि आपको अपने हिसाब, अपने को अपग्रेड और अपडेट करना पड़ेगा। जब उस एवेल्युएशन पे आप पहुंच जाओगे देन आपको चीजें मिल जाएंगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है आपकी एफिशिएंसी में। मतलब जो डिजर्व करते हो वो मिलेगा आपको, और जिस समय डिजर्व करते हो उसी समय मिलेगा। तो आप सभी लोग देखिएगा कि बहुत सारे काम हमारी जिंदगी में ऐसे हो जाते हैं, हुए होंगे,
जो हमने बहुत लेस एफर्ट लगाए होंगे। बहुत सारे काम ऐसे, और बहुत सारे काम ऐसे फेल हो जाते हैं जब हमने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए। अब ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है। एक्स्ट्रा एफर्ट में कहीं ना कहीं हम नेगेटिव भी और डर के साथ होते हैं। ये भी होता है कि कभी हमें कोई चीज अचीवमेंट जैसे मास्टरशिप निकालनी है तो अंदर डर भी होता है, नहीं निकली तो क्या होगा, नहीं निकली, अरे नहीं निकली तो क्या होगा, कोई बात नहीं, रीस्टार्ट कर लेंगे। सिंपल सी बात है। तो मेन क्या है, वो चीजें हमें समझनी है कि हर चीज एक टाइम के साथ ही आएगी, हमारी कैपेसिटी कैपेबिलिटी से आएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन 2000% काम करता है और सबके लिए इक्वली काम करता है। तो वो देने के लिए बैठा है। आपके अंदर वो पेशेंस, वो टेम्परामेंट होना चाहिए। अपने आप सारी चीजें एक समय के बाद खट 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 करके लगती चली जाएंगी, फिर आपको मजा आने लगेगा। बस थैंक यू सो मच, बहुत लंबा हो चुका है सेशन वैसे ही, और आप ऐसे